समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ब्राह्मण को अपना नेता बना दिया। नेता प्रतिपक्ष के लिए राजभर दौड़ रहे थे, पासी दौड़ रहे थे, यादव दौड़ रहे थे, कोयरी, कुर्मी, मौर्य सब साइकिल से रेस लगा रहे थे, लेकिन चैंपियन बने 82 साल के पांडे जी। दरअसल यह अखिलेश का ओबीसी के बाद ब्राह्मण कार्ड है। अखिलेश ने यह कार्ड खास तौर पर पूर्वांचल में चलना चाहा है। राहुल गांधी यूपी से आते हैं तो जाटव के साथ सेल्फी लेते हैं। दिल्ली में अवधेश प्रसाद पासी वोटों की गारंटी दे रहे हैं। और इस सब के बीच में योगी आदित्यनाथ ने एक अलग ही पीडीए दे दिया है। इस पीडीए में पी फॉर क्या है, ए फॉर क्या है और डी फॉर क्या है, ये पूरी स्पेलिंग योगी की पीडीए की आपको इस रिपोर्ट में समझ में आएगी और क्यों हम कह रहे हैं कि ये 2027 का गेम पलटने वाली है। सत्ताईस में ब्राह्मण दलित पिछड़ा कास्ट फैक्टर से निकलेगा जीत का फॉर्मूला। 24 के कॉम्बिनेशन में अखिलेश ने बी ऐड किया, कितना वोट जोड़ लिया। योगी के हार्डकोर हिंदुत्व का तोड़ और राहुल बना रहे दलित ओबीसी गठजोड़। 2024 में ही 2027 और 2029 की सियासत हो रही है। लखनऊ में बीजेपी ओबीसी वोटों को दोबारा लाने में जुटी है। 2024 में साथ छोड़कर गई जातियों को मनाने में जुटी है, तो अखिलेश यादव 2027 के दंगल के पहले पॉलिटिक्स की पूरी एबीसीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीडीए चलाया, अब उपचुनाव से पहले उसमें बी भी ऐड कर दिया। उधर दिल्ली में राहुल जाति जनगणना के सहारे दलित और पिछड़े वोट गिन रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है। 2024 में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह दलित और पिछड़े वोट बैंक का इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट होना था। बीजेपी वापस अपने वोट बैंक को लाने में जुटी है। पार्टी ने लखनऊ में ओबीसी मोर्चा की बैठक बुलाई, मंथन किया कि जो वोट छिटक गए उन्हें वापस कैसे लाया जाए। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि वास्तविक तथ्यों को समाज के सामने रखें, समाज को इन बातों से अवगत कराएं। तथ्य प्रमाणित है, आपके सामने प्रमाणित तथ्य होंगे। समाजवादी पार्टी अपनी 4 बार की सरकार के समय ओबीसी और एससी और प्रदेश के युवाओं को कितनी नौकरी और रोजगार दी है, इन तथ्यों को निकालिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्ष में कितनी की है, यह भी समाज के सामने रखिए और उसमें यह भी देखिए कि ओबीसी समाज के कितने लोगों को उसके माध्यम से नौकरी मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 80% कुर्मी वोट मिले थे, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा 61% पर पहुंच गया। ऐसे ही 2019 में अन्य ओबीसी वोट 72% हासिल हुए थे, लेकिन 2024 में यह घटकर 59% पर आ गया। यूपी में करीब 50% ओबीसी आबादी है। ये जिसके साथ खड़ी होती है, जीत भी उसी की होती है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो आरक्षण और संविधान वाला नैरेटिव चलाया, वो बीजेपी के खिलाफ गया। ओबीसी कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने माना कि पार्टी को यूपी में अति आत्मविश्वास की वजह से हार मिली। पार्टी विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश करने में पूरी तरह नाकाम रही। हम लोगों ने जो मेहनत करनी चाहिए थी, अति आत्मविश्वास में कई बार हम फंसे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन हमें यह सदा ध्यान में रखना चाहिए, चुनाव सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीतती है। 2014 में सरकार थी क्या भाजपा की? बताओ, थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? 2017 में सरकार थी क्या? जीते थे कि नहीं जीते थे? लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते, और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचे कि अब तो हम सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है।
अखिलेश यादव यूपी की सियासत में एक और कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं। 2024 में अखिलेश यादव को जमकर पिछड़े और दलितों के वोट मिले थे। सभी मानकर चल रहे थे अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर पीडीए समाज से आने वाले नेता को बैठाएंगे, लेकिन अखिलेश के दांव ने बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी चौंका दिया। सारे दावेदार पीछे छूट गए। अखिलेश ने पहली बार नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट पर किसी ब्राह्मण को मौका दिया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर 5 बार यादव, 1 बार मुस्लिम और 1 बार कुर्मी समाज से आने वाले नेता बैठे थे। अखिलेश यादव ने ऐसे ही माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया है। अखिलेश यादव ने एक फैसले से कई टारगेट हिट किए हैं। माता प्रसाद पांडे फिलहाल समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। विधानसभा में अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी में वो पार्टी को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि इंद्रजीत सरोज का नाम नेता प्रतिपक्ष की रेस में सबसे आगे था। वो अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में पूरी तरह फिट थे, लेकिन उनके नाम को लेकर पार्टी में ही सहमति नहीं थी। लार्जर पिक्चर में माता प्रसाद पांडे ही इस पोस्ट के लिए सबसे फिट नजर आ रहे थे। वो 7 बार विधायक बने हैं। वो सदन में सुरेश खन्ना और योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर सकते हैं। अखिलेश यादव की प्लानिंग सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तक ही सीमित नहीं है। वो इससे आगे 2027 की प्लानिंग बना रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को जीतने पर काम कर रहे हैं। और ये कैसे होगा, ये भी समझिए। अखिलेश का MY कॉम्बिनेशन हिट था, लेकिन वोट शेयर 27-28% से आगे नहीं बढ़ पाया। फिर अखिलेश ने पीडीए फॉर्मूला निकाला, जो 2024 में सुपरहिट रहा। समाजवादी पार्टी यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई। बीजेपी की सीटें जरूर घटी, लेकिन वोट शेयर के मामले में वो अखिलेश की पार्टी से आगे रही। समाजवादी पार्टी को अगर यूपी की सत्ता में आना है, अपना वोट शेयर 50% के करीब लाना होगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यादव, मुस्लिम, गैर यादव, ओबीसी और दलितों का एक बड़ा समर्थन हासिल करने के बावजूद समाजवादी पार्टी अपने दम पर 33.59% वोट ही हासिल कर पाई। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे, और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। अखिलेश यादव को पता लग चुका है कि पीडीए का साथ उन्हें फाइट में तो रखेगा, लेकिन सत्ता तक पहुंचाने के लिए ये फॉर्मूला काफी नहीं है। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर नई स्ट्रेटजी तैयार की है। अखिलेश यादव ने जो ब्राह्मण कार्ड चला है, उससे उन्होंने एक तीर से 2 निशाना साध लिया है। अखिलेश ने बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है, तो मायावती की सोशल इंजीनियरिंग को भी छीनने की जुगत लगाई है। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। पूर्वांचल में खासकर गोरखपुर और बस्ती डिवीजन में ब्राह्मणों का सियासी दबदबा है। अकेले बस्ती में 17-18% के आसपास ब्राह्मण हैं। गोरखपुर, बांसगांव, देवरिया और डुमरियागंज में भी ब्राह्मण जीत हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बस्ती और गोरखपुर डिवीजन के 7 जिलों में विधानसभा की 39 सीटें हैं। 2022 में सपा को इन 39 में से सिर्फ 6 सीटों पर जीत मिली थी। अब आपको बताते हैं कि यूपी की सियासत में ब्राह्मण इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। यूपी में करीब 10% ब्राह्मण हैं। यूपी में 115 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण वोटरों का अच्छा प्रभाव है। 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मणों की आबादी 14% से भी अधिक है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां भी ब्राह्मणों को तरजीह देती रही हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें से 11 ब्राह्मणों ने जीती। बीजेपी ने 13 ब्राह्मणों को टिकट दिया था और 8 जीते, यानी स्ट्राइक रेट 62% रहा। समाजवादी पार्टी ने 4 कैंडिडेट उतारे, सिर्फ 1 जीता, स्ट्राइक रेट 25% रहा।
और कांग्रेस ने 4 उतारे, 2 जीते, यानी स्ट्राइक रेट रहा 50%। अखिलेश यादव सिर्फ बीजेपी और निषाद पार्टी के ही नहीं, मायावती के निशाने पर भी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा प्रमुख ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। मायावती के मुताबिक सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं, ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा और भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। अखिलेश यादव के एक फैसले ने यूपी की पूरी सियासत में हलचल मचा दी है, लेकिन पॉलिटिक्स का ए से लेकर जेड तक जोड़ने में लगे हैं। अखिलेश ने नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को बिठाया, विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया, मुस्लिम समुदाय के कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाया, महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल में जगह मिली, उप मुख्य सचेतक पद पर कुर्मी समाज के बड़े चेहरे डॉक्टर आर.के. वर्मा की नियुक्ति हुई। अयोध्या के नाम को, अयोध्या के विकास को पूरी तरह से नकारा गया है मानवर, इसलिए कि मैं दलित जात का हूं और सामान्य सीट से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया था। मानवर, हम कहना चाहते हैं इस आदरणीय सदन में कि इतनी नाराज है, 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा।